ये उलमा ऐसे हैं जैसे खिंजीर की हड्डी मजजूब के हाथ में। मुझे ऐसा लगता है इन मौलवियों के एतबार से कब्र में और रोज़े हश्र दाढ़ी, टोपी, वज़ाक़ता, मदरसा और मकतबे फ़िक्र के मुतालिक ज़रूर पूछा जाएगा, वरना कोई भी अमल मुअतबर नहीं होगा। मुसलमानों से कहते हैं कि कुरान तर्जुमे से ना पढ़ना वरना गुमराह हो जाओगे। हिर्सो तमा और झूठी शोहरत ने इनको अंधा कर दिया है। इन्हीं उलमाए सू की वजह से इस्लाम के मानने वाले पस्तगी को पहुँच गए हैं। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया में उलमा के यूँ तो बहुत से अक़साम हैं, मगर मैं आज महज दो किस्म के उलमा का ज़िक्र मुनासिब समझता हूँ। अव्वल उलमाए रुश्द या जिन्हें हम उलमाए हक़ से जानते हैं। ये वो उलमा हैं जो अपने इल्म यानी कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करते हैं और सही तौर पर महज अल्लाह की रज़ा के लिए बिला इख्तिलाफ और बिना लालच के लोगों को शरीयत की बात बताते हैं। इसके अलावा हक़ बात को बिला चूओ चरा तस्लीम कर लेते हैं, तहक़ीक़ को अव्वलियत देते हैं, ख्वाह वो कदीम हो या जदीद। अगर हम जदीद तहक़ीक़ात की बात करें तो 80% से ज़ायद कुरान मुक़द्दस पर तहक़ीक़ हो चुकी है, जिसको उलमाए हक़ ने मुफ़स्सिरीन की तहक़ीक़ को नया जामा पहनाकर वुसअत बख्शा है। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने दूसरे वीडियो में इस बात पर भी रोशनी डालने की जसारत करूँगा कि उलमाए हक़ ने किन किन बातों को तस्लीम करते हुए फ़रोग़ बख्शा है। अब दूसरे दर्जे में आते हैं उलमाए सू, यानी ऐसे उलमा जो अपने इल्म पर कुरान और हदीस के मुताबिक अमल नहीं करते, बल्कि अपने ज़ाती मफाद के लिए कोई भी गैर शरई अमल करने से परहेज़ नहीं करते। हिर्सो तमा और झूठी शोहरत ने इनको अंधा कर दिया है। ऐसे ही उलमा के लिए हज़रत क़ुतबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है, ये उलमा ऐसे हैं जैसे खिंजीर की हड्डी मजजूब के हाथ में। नाज़रीन किराम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी तरफ से पहुँचा दो ख्वाह एक आयत ही आती हो। मिशकात 198 बक़ौल शख्स ये सनद है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से। और मौलवी साहब कहते हैं कि किस मदरसे से फारिग हो, और ये भी कहते हैं कि तुम ना आयत बयान कर सकते हो और ना हदीस शरीफ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो सहाबा किराम जो दूसरों तक आयात कुरानी और हदीस मुक़द्दसा पहुँचाते थे, वो किस मकतब फ़िक्र और किस फ़िरक़े के मदरसे से फारिग थे। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो अहले इल्म से दरियाफ़्त करो। गौर तलब बात यह है कि इस आयत में यह नहीं कहा गया है कि मौलवी साहब से दरियाफ़्त करो, बल्कि कुरान ये कहना चाहता है कि बहुत सारे उलूम हैं जिनका दर्स मदारिस में नहीं दिया जाता, लिहाजा उन उलूम के मुतालिक अगर मालूमात दरकार है तो जो इसका इल्म रखता हो उससे मालूमात हासिल करो। नाज़रीन किराम, इल्म दीन का हासिल करना हर मर्द व ज़न पर फ़र्ज़ है, जिसके लिए मुख्तलिफ़ ज़राए मौजूद हैं जिनसे कोई भी मुसलमान इस्तिफ़ादा कर सकता है। उलमाए सू के एतबार से मुस्लिम मर्द व ज़न को मदरसे जाकर सनद हासिल करना लाजिम है, तब वो दीन की बात कर सकता है, वरना नहीं। इसके अलावा यही उलमाए सू मुसलमानों से कहते हैं कि कुरान तर्जुमे से ना पढ़ना वरना गुमराह हो जाओगे, ताकि ये अपनी मनमानी कर सकें, जबकि तर्जुमा हमको कुरान समझने में मदद देता है। सोचिए, कुरान हिदायत के लिए नाजिल हुआ है या गुमराह करने के लिए। इन्हीं उलमाए सू की वजह से इस्लाम के मानने वाले पस्तगी को पहुँच गए हैं और दीन में तमाम किस्म के खल्फिशार रूनुमा हुए हैं। अगर कोई साहब फ़हम हदीस व कुरान का तज़किरा करता है तो सबसे पहले इनका वार उसके लिबास यानी वज़ाक़ता, दाढ़ी और किस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है वगैरह पर होता है, जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि ख्वाह एक ही आयत क्यों ना आती हो, तुम्हें दूसरों तक पहुँचाना है। इब्न माजा की एक और हदीस नंबर 261, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जो शख्स इल्म दीन याद रखते हुए उसे छुपाए तो उसे क़यामत के दिन आग की लगाम पहनाकर लाया जाएगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक मशहूर कौल है, ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। इन अक़वाल में चाहे कुरान की आयत हो या हदीस मुक़द्दसा या कौले बुज़ुर्गां, ये नहीं कहा गया है कि सिर्फ मौलवी साहब ही बयान कर सकते हैं और दूसरे मुसलमानों से ये हक़ छीन लिया गया है। कुछ नीम मुल्ला भी उलमाए सू की तरह बातें करते हैं, जबकि आम फहम ज़बान में अगर कहें तो बाज़ उलूम मुतवारिस होते हैं जो बाप दादा से मिलते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, और जनाब इसमें किसी मदरसे की ज़रूरत नहीं होती। इस ज़िम्न में एक छोटी सी मिसाल पेश खिदमत है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। और जब इस इल्म की मीरास हज़रत बदिउद्दीन क़ुतबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल हुई तो आपने फरमाया, अना मिफ्ताहुल उलूम, मैं तमाम उलूम की कुंजी हूँ। अना मिफ्ताहुल क़वामिज़, मैं असरार का जानने वाला हूँ। मुझे ऐसा लगता है इन मौलवियों के एतबार से कब्र में और रोज़े हश्र दाढ़ी, टोपी, वज़ाक़ता, मदरसा और मकतबे फ़िक्र के मुतालिक ज़रूर पूछा जाएगा, वरना कोई भी अमल मुअतबर नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको हक़ बात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।